दोस्तों, अगर आप अपने मन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने दिमाग को, अपने मन को काबू करना चाहते हो, हमेशा खुशी में रहना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। ऑथर एकिहार्ट टोले ने इसके सोल्यूशन के लिए द पावर ऑफ नाउ बुक की समरी लिखा है। इसी के 10 चैप्टर हैं जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखी होने का कारण हमारा ब्रेन है। कई बार ब्रेन पास्ट की बुरी चीजों को सोचता है और इसी के वजह से ब्रेन का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, इसी का नाम कोर्टिसोल है। और इस हार्मोन की वजह से हमारा धड़कन तेज हो जाता है, सांसें तेज हो जाती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और इसी से हम बीमार पड़ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए अपने ब्रेन को कंट्रोल किया था, इसलिए बुरी चीज और बुरे विचार उनके ब्रेन में नहीं आते थे। उन्होंने अपने माइंड पर कंट्रोल पा लिया था। नंबर 2, ऑब्जर्व योर माइंड। इसी के बाद अपने दिमाग को समझो। आपका दिमाग कब नेगेटिव थॉट को सोचता है, उन सारे थॉट्स से दूर हो जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा है, संसार का हर चीज नश्वर है। ये सारे कार, बिल्डिंग से सब जहाँ है वहाँ रह जाएंगे, तो आप दूसरों से क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट रह जाएगी। हर कोई अपने मृत्यु की ओर जा रहा है। इस बात को याद रखने से आप किसी भी चीज से अटैच नहीं होगे और नेगेटिव विचार आपसे दूर रहेंगे। नंबर 3, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में जीते हैं और कुछ लोग फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी रहता है। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता है तो क्या उसके मार्क बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होता तो आपको दुखी क्यों होना? इस तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता करते हैं। क्या फ्यूचर की चिंता करने से फ्यूचर बदल जाएगा? इस तरह से लोग प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। प्रेजेंट में ही आप खुशी में जी सकते हो, इसीलिए प्रेजेंट में जीना सीखो। नंबर 4, एक्सेप्ट द ट्रेजेडी। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हमारे दिमाग को डीमोटिवेट करता है। इसीलिए ऐसा माइंडसेट बना लो कि डेली आपके पास प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते जाएंगे। जितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो उतना करो, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, दूसरों की मदद करो और ऐसे ही लाइफ को जीना सीखो। नंबर 5, बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मजे में डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जिंदगी हर पल बदलती रहती है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि क्रिएटिव आइडिया अचानक आते हैं। उन्हें उसी समय नोट कर लो और अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स और हैप्पी टाइम्स के लिए भी रेडी रहो। नंबर 6, ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग अपने लाइफ में जरा सा सफलता पाते ही ईगो में भर जाते हैं। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ईगो नेगेटिव वाइब छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। अगर सोसाइटी वाले ही नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। लोग नापसंद करने पर स्ट्रेस बढ़ता है और झगड़े भी होते हैं और वो लोग अंदर ही अंदर परेशान होता है। इसीलिए सक्सेस मिलने पर हम्बल रहें। नंबर 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कोई घर आकर अगर डिस्को क्लब चलने की बात करे तो हम फिर से एनर्जी से भर जाते हैं। कुछ लोग 1 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते। कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं थकते। वो अनजाने में ही सही अपने अंदर एनर्जी के खजाने को वो यूज कर रहे हैं। आपके अंदर भी यूनिवर्स का एनर्जी है। आंख बंद करके खुद से कहो कि आप यूनिवर्स का ही भाग हो। आपके अंदर यूनिवर्स का एनर्जी है। इसी के साथ साथ अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करो। इन सब तरीकों से आपके अंदर एनर्जी कभी कम नहीं होगी। 8, रिलेशनशिप डीअटैचमेंट। इंसान रिश्तों की मोहमाया में उलझता रहता है। किसी माँ को अपने बेटे की दूर जाने का गम रहता है तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्ते से ज्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है। बुद्ध ने इस मोहमाया को त्याग कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हर कोई अपना ख्याल रख लेता है, इसीलिए आप उनकी चिंता मत करो। आप सिर्फ मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। नंबर 9, डी अटैच टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मेरिट लिस्ट होते जा रहे हैं। वो संसार के भौतिक सुखों में खुशी ढूंढ रहे हैं और जब वो खुशी उन्हें नहीं मिलती तो वो दुखी हो जाते हैं। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कभी अपने दोस्त से ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए। कई बार शेयर मार्केट में लॉस होने पर कुछ लोग गम में पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे से अटैच हो जाते हैं, लेकिन इनसे उनकी जिंदगी खराब हो जाता है। ऐसे में उन्हें खुद को इन सब से डी अटैच कर लेना चाहिए। खुशी को जरूर भोगें, लेकिन उससे अटैच मत हो जाइए। नंबर 10, सरेंडर वर्सेस रिजाइन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और दोबारा कुछ बड़ा करने की नहीं सोचते। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ शराब और सिगरेट के आदी लग जाते हैं। लेकिन गीता में लिखा गया है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किसी से व्यर्थ डरते हो। तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे?
जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया। इसीलिए कभी भी हार मत मानो। ईश्वर के चरण में खुद को समर्पण कर दो। अपनी गलती से सीखो और फिर कोशिश करो। विश्वास और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहो। इसी के साथ दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ की बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अनटिल वी मीट अगेन।